राधे राधे दोस्तों। चल रहा है सावन का महीना और सावन का महीना हर सोमवार का व्रत तो हम लोग कर ही रहे हैं। अभी आ रहा है सावन महीना का दूसरा प्रदोष व्रत। हम लोग जान रहे हैं सावन महीना का एकादशी आ रहा है 5 अगस्त को और दूसरा प्रदोष व्रत भी आ रहा है। तो कब है दूसरा प्रदोष व्रत और कैसे करेंगे पूजा? इस प्रदोष व्रत में क्या ऐसे विशेष करना होगा आपको कि जिससे आपको भोलानाथ प्रसन्न हो जाए और आपको भोलानाथ का कृपा मिल जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो इसमें बता रहे हैं कि दूसरा प्रदोष व्रत श्रावण महीना का कब है। सावन महीना का दूसरा प्रदोष व्रत है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ये प्रदोष व्रत का शुरुआत हो रहा है दोपहर में, दोपहर 2:08 पर, दोपहर 2:08 पर 6 अगस्त को प्रदोष व्रत का शुरुआत हो रहा है। त्रयोदशी तिथि का शुरुआत हो रहा है और इसका समाप्ति हो रहा है 7 अगस्त को, वो भी दोपहर 2:27 पर। तो हम लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत का मेन जो पूजा होता है, प्रधान पूजा होता है, प्रदोष काल में होता है। जो प्रदोष काल हम लोगों को मिल रहा है 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी तिथि का जो शिव पूजन है वो प्रदोष 6 अगस्त को ही करना पड़ेगा। 6 अगस्त को जो प्रदोष व्रत है इसका सबसे शुभ और उत्तम समय हो रहा है शाम को 7:08 से रात को 9:16 तक। शाम को 7:08 से रात को 9:16 तक 6 अगस्त के दिन प्रदोष व्रत का महादेव जी का पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है। आपको इस समय पूजन अवश्य करना चाहिए। आप अगर प्रदोष व्रत करते हैं और एकादशी भी करते हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा, क्योंकि 5 अगस्त को आप एकादशी करेंगे तो 6 अगस्त को आपको एकादशी का पारण करना होगा। इधर उस दिन आपको प्रदोष व्रत भी रखना है। तो इसमें एक छोटा सा नियम है जो आप कर सकते हैं। एकादशी का पारण का जो निर्धारित समय है वो 6 अगस्त के दिन भोर में है। तो उस समय आप क्या कीजिए, भगवान को जो प्रसाद अर्पण कीजिएगा, नहा धो के भगवान का पूजा करने के बाद उस पूजा प्रसाद में से थोड़ा सा तुलसी पत्ता और थोड़ा सा एक दाना, एक कना मतलब एक छोटा सा टुकड़ा चावल का अगर आप ले लीजिएगा, उससे आपको प्रदोष व्रत का भंग नहीं माना जाता है, आपको प्रदोष व्रत टूटता नहीं है। तो आप ऐसे करके एकादशी का पारण कर लीजिए। उसके बाद आप प्रदोष व्रत के लिए जो हुई है पूजा पाठ संकल्प आप करके महादेव जी का सुबह में एक बार पूजा कर लीजिए। फिर शाम को जो निर्धारित शुभ मुहूर्त है उस समय अवश्य प्रदोष व्रत का पूजन, अभिषेक, पूजन सब कुछ आप कीजिए। तो अभी आप बता रहे हैं कि जो श्रावण का ये दूसरा प्रदोष व्रत है जो 6 अगस्त को पड़ रहा है, ये है बुध प्रदोष व्रत। तो ये बहुत बड़ा एक योग है, शुभ संयोग है। बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ा है जो बुध प्रदोष व्रत है। तो इसमें आपको विशेष रूप से एक पूजन करना होगा। वो पूजन क्या करना होगा, आप जब पूजन करेंगे प्रदोष व्रत में, महादेव जी को आपके घर में रखे हैं या पार्थिव शिवलिंग बना के कर रहे हैं या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, कहीं भी आप कर रहे हैं, वहां गणेश जी तो जरूर होते हैं। तो गणेश जी के साथ माता पार्वती का और वह शिव जी का, तीनों का अभिषेक आप कीजिएगा। घर में भी आप रखे हैं चित्रपट शिव परिवार का तो उनको स्थापित कीजिए, सुंदर सा माला पहनाइए। एक आसन लीजिएगा, पीला आसन, वो चौकी में बिछा करके आप शिव परिवार को स्थापन कीजिए। आपके घर में शिवलिंग है तो उनको भी, और माता दुर्गा का अगर विग्रह है, माता पार्वती का, गणेश जी का, तो विग्रह को भी आप जो है पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत में क्या क्या आता है, दूध, दही, घी, मधु और शर्करा। पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के आप उनको सुंदर सा माला पहने। माता दुर्गा का सुंदर सा अगर वस्त्र धारण कराते हैं तो वस्त्र धारण कराइए। आपके पास अगर चित्रपट है तो उनको चुन्नी धारण कराइए। माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान में आपको जितना हो सकता है श्रृंगार का सामान, बोला जाता है 16 श्रृंगार, आप 16 श्रृंगार अर्पण कीजिए। बाबा भोलानाथ को आप जो है रुद्राक्ष का माला पहने, ऐसे फूलों का भी हार पहने, आंकड़ा का फूलों का हार भी लोग पहनाते हैं, गेंदा फूल को भी पहनाते हैं। तो आपको जितना, कनेर फूल का माला, बेल पत्ता का माला, आप बाबा शिव को माला पहनाइए। अब है बुध प्रदोष व्रत, तो गणेश जी का आपको विशेष पूजन करना होगा, इसलिए गणेश जी के लिए 108 दूर्वा चुन के रखिए। और 108 दूर्वा का आपसे अगर संभव है तो उसका गांठ 21-21 को करके, गांठ जैसे मैं करती हूँ 21 को करके दूर्वा एक साथ लेके मौली से बांध के एक गांठ बना लेते हैं, उसका एक माला बनाते हैं। 108 दूर्वा का माला बना करके हम गणेश जी को अर्पण करते हैं। आप अगर नहीं माला बना सकते हैं तो आप ऐसे भी 108 दूर्वा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ये बोल के आप अर्पण कीजिए। और गणेश जी का जो मेन स्तोत्र है, मेन प्रणाम मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। ये अवश्य कर लीजिए।
ये अवश्य कर लीजिए। उसके बाद आप गणेश जी के लिए पूजन करके आप व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं आज प्रदोष व्रत कर रही हूँ, आज ये त्रयोदशी तिथि है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, आज बाबा भोलानाथ मैं आपके लिए प्रदोष व्रत रख रही हूँ, मेरा ये व्रत पूर्ण करने में आप मुझे समर्थ दीजिए और मैं आपको प्रसन्न कर सकूँ, मेरा परिवार पर, मेरा घर पर, मेरा जीवन पर सारा संकट को आप दूर कीजिए और मेरा पूजा आप स्वीकार कीजिए। ऐसे करके आप पहले संकल्प ले लीजिए। उसके बाद आपका लाया हुआ जितना फल सामग्री है सब बाबा भोलानाथ को अर्पण कीजिए, क्योंकि अभिषेक तो पहले करके आसन में बैठा चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप पहले संकल्प लेकर के ऐसे आसन में बैठाइए। उसके बाद बाबा शिव का जितना भी आपके पास स्तोत्र मंत्र प्रणाम मंत्र स्तव महामृत्युंजय मंत्र जितना भी आपको आता है वो आप पढ़िए और पढ़ करके बाबा शिव को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप चाहे बाबा शिव को 108 बेलपत्र लीजिए, आपसे अगर संभव है तो, नहीं तो 11 गो 21 गो आपसे जितना संभव है बेलपत्र लीजिए। उसमें आपको पीला चंदन से जय श्री राम या ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लिख करके वो बेलपत्र एक एक करके अर्पण कीजिए बाबा शिव को और ओम नमः शिवाय या सांब सदा शिव ऐसे मंत्र का जप करके आप बेलपत्र बाबा शिव को अर्पण करिए। बाबा शिव का सबसे प्यारा जो चीज होता है कच्चा दूध, जल, चावल, अक्षत और पीला चावल नहीं दिया जाता, इसीलिए सफेद चावल अर्पण कीजिएगा। अनाज में चावल सबसे ज्यादा बाबा शिव को प्रिय है, क्योंकि चावल देने से घर का जीवन का संकट दूर होता है, घर में आर्थिक जो है ना आर्थिक जो संकट है वो भी दूर होता है, धन धान्य में से घर भर जाता है, इसीलिए बाबा शिव को चावल अर्पण करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत है, इसीलिए हरा मूंग आपसे होगा संभव तो हरा मूंग लीजिए और हरा मूंग थोड़ा गणेश जी को अर्पण कीजिए, थोड़ा सा बाबा शिव को अर्पण कीजिए और आपसे संभव है तो थोड़ा सा हरा मूंग आप किसी गौ माता को अवश्य खिला दीजिएगा। इस दिन हरा चीज को गौ माता को खिलाना या हरा चीज किसी ब्राह्मण को दान करना बहुत अच्छा होता है, तो आप ये अवश्य कर सकते हैं। ये बुध प्रदोष व्रत है, इसीलिए ये हरा चीज का वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो हरा कपड़ा पहन के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब पूजा हो जाएगा आप सुंदर सा आरती गाइए। आरती में आपको 5 आरती गाना चाहिए कम से कम। तो देखिए बुध प्रदोष व्रत है, गणेश जी का आरती गाइए, माता पार्वती का आरती गाइए, जय अम्बे गौरी। उसके बाद आप बाबा भोलानाथ को जय शिव ओंकारा, श्री कृष्ण जी का आरती गाइए, नारायण जी का आरती गाइए, कम से कम 5 आरती गाइए। सारा पूजा हो जाने के बाद अगर आप फिर शाम को पूजा करेंगे तो शाम को फिर पूजा में बैठिए। शाम को भी आप चाहे जो निर्धारित समय हम बोल रहे हैं उस निर्धारित समय में जो शुभ मुहूर्त हम जो बताए, जैसे शाम का 7:08 से रात 9:16 तक शुभ समय है, तो इस समय में आप शाम को फिर से बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। आप अगर अभिषेक नहीं भी करते, जैसे मैं नहीं करती हूँ, मैं सुबह में अभिषेक कर लेती हूँ और आसन बिछा के रखा हुआ रहता है, अखंड दीप हम जला के रख देते हैं। शाम के समय फिर एक बार हम नहा के शुद्ध हो लेते हैं और शुद्ध होकर के बाबा का सामने हम दीप दिखाते हैं, बाबा का पूजन करते हैं, स्तव गाते, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। उसके बाद हम बाबा का आरती गाते हैं। आरती गा के हम शाम का मेन पूजा जो बोला जाता है प्रदोष व्रत का पूजा, उस समय बैठ करके हम बाबा का पूजन ऐसे करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय अपना गुरु मंत्र का जप करती हूँ। तो ऐसे आप लोगों को भी करना चाहिए। अगर आप शाम के समय अभिषेक करके पूजन करते हैं, सुबह नहीं करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। दोनों नियम भी सही है। हम शाम को अभिषेक नहीं करते, शाम को पूजन करते हैं, फूल और फल बेलपत्ता सब अर्पण करते हैं, लेकिन हम शाम को अभिषेक नहीं करते। सुबह ही नहा के हम सुबह का अभिषेक जो है सुबह कर लेते हैं। शाम के समय सब कुछ अर्पण करते हैं, खाली अभिषेक नहीं करते। तो ऐसे करके आप प्रदोष व्रत का पूजन अवश्य कीजिए। जो भी प्रदोष व्रत में आप अर्पण कर सकते हैं, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, फल, फूल, पीला चंदन, चावल, और उसके बाद आप घी का दीपक जला के रखिए और नैवेद्य जो भी आपसे संभव है बना करके आप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। मीठा भोजन एक बार आप अगर फल खा के नहीं रह सकते, रहना तो फल खा के चाहिए, नहीं रह सकते तो मीठा भोजन आप बाबा को, अगर आपका बर्तन शुद्ध है, आपका चूल्हा शुद्ध है, तो आप बना करके बाबा को भी अर्पण कर सकते हैं और आपने भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो पूजा का हो जाने के बाद आप खुद अगर भोजन माने फल खा के आप नहीं रह पाते हैं तो आप मीठा भोजन बना करके कुछ भी जो है आटा का सूजी हलवा जो बोला जाता है, पराठा, पूरी, जो भी आप बना करके आप खा सकते हैं, आप ऐसे रह सकते हैं। तो ऐसे करके आप प्रदोष व्रत कीजिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरे चैनल राधा की संसार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राधे, हरि बोल।